बना रही हूँ पनीर भुर्जी। बिग, मीडियम, स्मॉल। गुलाबी है, लाल है, नारंगी है। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए हैं। आज हो गया वेडनेसडे और चाय भी है थोड़ी देर पहले। अब जो है नाश्ता बनाते हैं। मैंने आटा भी गूंथ के रखा हुआ है। आज मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी। पनीर कल मंगाया था और उसकी सारी तैयारी मैंने कर ली है। मतलब नोनी को टिफिन में देने के लिए हो जाएगा ना, तो इसलिए छोटा छोटा क्यूब्स में कट किया है। प्याज, टमाटर, मटर भी है, शिमला मिर्च वगैरह सब ऐड करेंगे तो सब्ज़ी बन जाएगी बढ़िया सी। और रोटी पराठा बना लेंगे। तो चलिए दिन शुरू करते हैं। नोनी सो के उठ गया है, अंदर बैठा है पापा के साथ। तो थोड़ा सा उसको एक्टिव होने में टाइम लगता है, तो इसलिए अभी वो आएगा बाहर। फिलहाल मैं अपना काम शुरू करती हूँ। बाल धोए थे मैंने आज, तो बस ऐसे क्लचर लगा लिया। तो आटा मैंने पहले गूंथ के रख लिया था। अब मैं पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ। वैसे ये पनीर भुर्जी की तरह ही बना रही थी मैं, ताकि टिफ़िन में दे दूँ नोनी को। लेकिन नोनी ना सिर्फ पनीर खा के आया, बाकी सारी सब्जियाँ वापस लेके आया। उसको सब्ज़ी, रोटी, पराठा देने में ना ये दिक्कत रहती है, वो सब्ज़ी वापस लेके आता है अगर उसकी पसंद की ना हो। तो यहाँ पे मैंने जीरे का तड़का लगाया, प्याज डाला, उसमें शिमला मिर्च डाली है और मटर डाले। शिमला मिर्च मटर को कुछ देर पकाऊंगी मैं नमक डाल के। उसके बाद टमाटर वगैरह डाल के लास्ट में मैं पनीर ऐड करूँगी। इस बीच मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम में। तो जैसे कि आपको पता है आजकल मैं छोटा छोटा कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर रही हूँ। दिवाली के बाद से घर की सफाई नहीं हुई है। बीच में आजकल बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आई थी। मतलब आजकल भी हवा चल रही है, धूल मिट्टी बहुत आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला विंडो मैं साफ़ करूँगी। पर्दे हटा दिए थे, पर्दे भिगोए हैं, वो धोने हैं मुझे। तो पर्दे भी वही है, 4-5 महीने हो गए धुले नहीं है। और इसी बहाने विंडो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। रोशनदान, जाली वगैरह मैं एक बार खोल के साफ़ कर लूँगी। वैसे बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, लेकिन जब पर्दे हटे हैं तो एक बार सोचा कि साफ़ कर ही लेते हैं। बार बार ये चीज़ें की तो जाती नहीं है वैसे भी, तो इसलिए मैं हल्का सा इसको डस्टिंग करके साफ़ कर लूँगी। इस बीच मिस्टर रावत नोनी को तैयार कर रहे थे, उसको नहलाना, उसको कपड़े वगैरह पहनाना। तो वो अपना काम करने में लगे हुए थे। सुबह के टाइम पे वो मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं जब वो घर पे होते हैं। तो मैं स्मॉल, अब मैं बताती हूँ। बिग, मीडियम, स्मॉल। गुड गुड। इसी बीच बाहर प्लांट बेचने वाले भैया आ गए थे और इतने प्यारे प्यारे फूल लेके आए थे ना। एक ही वैरायटी थी लेकिन उसमें बहुत सारे कलर थे। तो मैंने ले लिया एक और प्लांट। मतलब प्लांट देख के ना रुका ही नहीं जाता, इतना प्यारा लग रहा था। तो फिर मन करा था और ले लूँ, तो फिर मैंने ले लिया। वैसे मेरे 2 गमले खाली हैं, तो देखते हैं कैसा है। मैं अभी दिखाऊंगी कौन सा लिया है। फिलहाल मैं रोटी बनाती, सब्जी बन गई है, रोटी बनाती तो टाइम हो गया है। तो मैं रोटी बनाना शुरू करूँगी। हम लोग ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर आजकल रोटी ही लेना प्रेफर करते हैं। मुझे पराठा, आजकल प्लेन पराठा उतना अच्छा नहीं लगता है, तो सिंपल रोटी बनाएंगे। और नोनी के लिए पराठा बना के पैक कर देती हूँ मैं टिफ़िन में, और सब्ज़ी तो हो ही जाएगी। तो आज का हमारा यही सिंपल सा नाश्ता रहेगा। तो नोनी का पराठा बनाऊंगी, उसके बाद उसका टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी। नोनी जो है तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे जो है गर्मा गर्म रोटियाँ बेल के तैयार। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई हुई थी और यहाँ पे फटाफट से नोनी का टिफ़िन पैक करके उसके बैग में दे दूँगी। इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे नाश्ता करने के बाद। 10 बज गया है, किचन क्लीन हो गया, बर्तन बहुत सारे हो गए थे आज, तो जल्दी से मैंने ये वॉश किया। और लंच के लिए मैंने काले भट्ट भिगो के रखे हैं, इसके डुबके बनाएंगे। दूध यहाँ पे बॉईल कर लिया है,
तो इसको थोड़ा सा ऐसे कवर कर देती हूँ, हल्का सा ठंडा होगा फिर फ्रिज में रखेंगे। और कीनू का सीज़न अब चला गया है तो अब ना अच्छे नहीं आते, तो इसलिए मैंने आज संतरे मंगाए हैं। अब संतरे आने लगे हैं अच्छे। तो नोनी को ऑरेंज बहुत पसंद है इसलिए मैं लेके आती हूँ। तो संडे को हम सोच रहे हैं मंडी जाएंगे तो वहाँ से लेके आएंगे, तो इसलिए आज हम थोड़े ही लेके आए। तो सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं बाहर आ गई हूँ पौधा लगाने के लिए। तो ये वाला गमला खाली था मेरे पास, मिट्टी बहुत ज़्यादा है और जो प्लांट हम लेते हैं ना उसमें भी काफ़ी सारी मिट्टी आती है उसके साथ, तो इसलिए सारी कुछ एक्स्ट्रा मिट्टी जो है वो मैं निकाल लूँगी इसमें। तो जितनी ज़रूरत उतनी यूज़ करूँगी। उसके अलावा मैं जो खाद बनाती हूँ ना, चाय पत्ती सूखा के जो हम चाय छानते हैं वो रख लो, तो वो काफ़ी अच्छी खाद बनती है उसकी। और ये हैं केले के छिलके, ये मैंने सुखाए थे धूप में। केले के छिलके धूप में सुखा के आप पौधों में डालो, इसकी भी काफ़ी अच्छी खाद बनती है। तो फिर वही मैं डाल रही हूँ, मिट्टी के बीच में दबा दूँगी खाद को। उसके बाद मैं यहाँ पे पौधा लगा लूँगी। इसका नाम मैंने गूगल किया था, तो वही है, मैं जो भी प्लांट लेती हूँ फिर उसके बारे में देख लेती हूँ वो कौन से सीज़न में उगता है, कितना पानी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं देख लेती हूँ एक बार। तो मुझे यही बताया गया है कि ये 12 मास उगता है और इसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। और लुक वाइज तो कितना सुंदर लग रहा था। आज के लंच के लिए मैं पहाड़ी भट्ट के डुबके बना रही हूँ। तो यहाँ पे सिंपल तड़का लगाया, उसमें भट्ट पीस के डाल दिए और उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करके आटा वगैरह डाल के इसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीके से और लोहे की कढ़ाई में ही बनता है। तो मैं जल्दी से बना लूँगी क्योंकि एक दिन पहले मेरा व्रत था ना, तो व्रत के अगले दिन कुछ अच्छा चटपटा सा खाने का मन होता है। तो फिर इसलिए मैं सोचा आज यही बनाते हैं लंच के लिए। मिस्टर राउत आज लंच करने नहीं आने वाले हैं, तो नोनी और मेरे लिए ही रहेगा ये लंच। और इसके बाद जो हस्बैंड से मैंने डब्बे मंगाए थे, मुझे बड़े साइज़ का चाहिए था लेकिन उनको अंदाज़ नहीं आ पाया, तो फिर वो छोटा ले आए। और वहाँ पे ना विशाल में उन्होंने बोला था कि ये वापस भी नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें चेक करवाई थी देने से पहले। तो फिर ये वापस नहीं होने वाले थे, इसलिए मैं सोचा इसको रख ही लेते हैं। 3 डब्बे हैं साथ में, तो 10 किलो गेहूँ आटा जो भी हम लाएंगे तो आधा आधा करके सब में डिस्ट्रीब्यूट करके रख देंगे, इस तरह से यूज़ कर लूँगी मैं। तो इनको सुबह धो के अच्छे से धूप में सुखा के रख लिया था। तो अभी आटा मेरे पास थोड़ा ही बचा है क्योंकि चक्की का पीसा हुआ जो लेके आए थे हम, आधा एक डब्बे में डाला है मैंने, आधा एक डब्बे में, और अभी 2 छोटे वाले डब्बे ऐसे खाली रखे हुए हैं। तो इनको मैं देखूँगी बाद में क्या फ़ील करना है इनमें। तो खाना चढ़ा दिया मैंने, खाना बनने ही वाला है। आज पूरे बादल लग गए हैं बाहर, एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा है। ये वाला रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि पर्दे धुले हुए हैं ना, तो पर्दे लेके आऊँगी ऊपर से अभी मैं, और उसके बाद पर्दे भी लगाने हैं मुझे। पूरा बादल हो गया है। अभी सुबह अच्छी धूप थी वैसे फ़िलहाल, बीच बीच में धूप भी आ रही थी, बादल भी लग रहे थे, लेकिन अब धूप चली ही गई है, सब बादल लग गए। तो पर्दे सूख गए थे मेरे, क्योंकि पर्दे तो हल्के ही रहते हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं, हवा काफ़ी चल रही थी। तो फिर इनको उठा कर ले आई मैं, और सबसे पहले कर्टेन लगाने का काम करूँगी। नोनी को स्कूल से लाने का टाइम भी हो रहा है, तो फटाफट मैं ये काम करने में लगी हुई थी। और विंडो वगैरह झाड़ने का काम, धूल मिट्टी साफ़ करने का काम तो सुबह ही कर लिया था। कुछ दिनों में बेडशीट वगैरह हटा के भी मुझे धोनी है, तो इसलिए मैंने आज नहीं हटाई, बस ऐसे ही झाड़ ली थी। तो यहाँ पे जो है कर्टेन बहुत ज़्यादा हाइट में है, तो उसके लिए ये सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है, और काफ़ी हैवी भी हैं। 3 कर्टेन एक साथ डालो ना तो काफ़ी हैवी हो जाती है रोड। तो एक बार हमने दोबारा इसको फिक्स भी करवाया था क्योंकि वो निकल गया। इसके बाद नोनी को लेने के लिए चली गई थी मैं स्कूल। यहाँ पे वो आ रहा है अपने फ्रेंड के साथ, तो इतने मस्ती करते हुए आते हैं ना सब लोग। जिस दिन मैं नोनी को पैदल लाती हूँ तो अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी मस्ती करते हुए आता है। तो लंच टाइम हो गया है, ये है सिंपल सी लंच की थाली, इसके साथ चटनी है और मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थाली है, सलाद कट करके रखा हुआ है। बाहर पूरे बादल लग गए, नोनी आ गया स्कूल से। हाय नोनी, देखो खाना लगाया, मतलब ये खुद से खाएगा नहीं कभी। बैठो पहले। इसके लिए मैंने ये टी शर्ट निकाली है, कार वाली। वाह, नोनी की कार वाली टी शर्ट। तो अब दिन में थोड़ी सी गर्मी होने लगी है ना, इसीलिए स्वेटर में गर्म लगता है, तो मैंने टी शर्ट पहना दी है। और नोनी ने स्पेशली बोला था कि मम्मा मेरे लिए कार वाली टी शर्ट निकाल देना, तो बेड बॉक्स के अंदर से मैंने सिर्फ ये टी शर्ट निकाली आज। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज गए हैं 4:30 और थोड़ी देर में मुझे नींद आई अच्छी सी। बड़ा आराम मिलता है जब दिन में नींद आती है ना इस तरह से, तो बॉडी भी रिलैक्स फील करती है। अब मैं चाय बनाने की तैयारी करती हूँ और आज बनाऊँगी मटर पनीर
तो माघ का महीना भी ख़त्म हो गया है, तो अब जो है हम लोग मतलब एग वगैरह खा सकते हैं। तो मैं नोनी को एग बॉईल करके देते हूँ बीच बीच में। मैं चाय भी पीती हूँ, तो दूध जो है मैंने निकाल दिया है फ्रिज से बाहर। कप मतलब सॉरी, बर्तन जो है सारे जो धुले हुए थे दोपहर के वो सब रख दिए मैंने। तो ये टिफ़िन वगैरह सूखे नहीं है, मैं पोंछ के रखूँगी। तो चलिए शुरू हो जाते हैं, काम करते हैं। नोनी अंदर सो रहा है अभी, अब थोड़ी देर में उठ जाएगा वो भी। तो चलिए काम करते हैं। तो चाय के साथ खाने के लिए मैंने फ़ैन निकाले हैं और ये चाय बन गई है। तो पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद जो है डिनर बनाते हैं। और बाहर देख के ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली। काले काले से बादल आने लगे हैं, काफ़ी दिनों के बाद बादल आए हैं, ऐसा मौसम हुआ है बारिश वाला। तो देखते हैं बारिश होगी या नहीं। बताओ। मैं कोई दिन दूध नहीं पीऊँगा, कोई दिन दूध पीऊँगा। अच्छा, कोई दिन पीना है, कोई दिन नहीं पीना है। आज नोनी को दूध नहीं पीना है ना? कल पीना। अच्छा, कल पियोगे? प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। यहाँ देखो, प्रॉमिस प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। तो नोनी का ये ड्रामा रहता है, कभी मन करता है तो पीता है, नहीं मन करता तो नहीं पीता है। रात के 8:45 बज गए हैं, हमारा डिनर हो गया है। और खाना खा के मैं एडिटिंग करने आई थी इस वाले रूम में। और ये वाला जो कंफर्टर है ना, ये हमने हटा दिया क्योंकि रात को इतनी गर्मी हो रही थी इससे, तो ये हमने हटा दिया। एक तो दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें बहुत गर्म वाला कवर भी चढ़ा है, तो इसीलिए इसकी वजह से और गर्म होता है, तो ये हमने हटा दिया। इसकी जगह ब्लैंकेट हमने निकाल दिया है। नोनी का टी शर्ट अवतार आप देख सकते हो, कार वाली टी शर्ट। तो नोनी ने स्पेशली बोला था कार वाली टी शर्ट निकालना, तो अभी ठीक है, मतलब इतना ठंडा नहीं है तो इसलिए टी शर्ट पहनाया। आज का मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा था कि ठंडा होगा, बारिश वाला मौसम, लेकिन बारिश वारिश कुछ नहीं हुई। तो मैंने एक और चीज़ मंगाई है होम डेकोर के लिए, तो मैं दिखाती हूँ आपको। इस बार मैंने मंगाया है ये आर्टिफिशियल प्लांट, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर सा, एकदम रियल लगता है। तो ये भी मैंने होम डेकोर के लिए ही मंगाया। तो आजकल मैं कुछ होम डेकोर के आइटम मंगा रही हूँ, अच्छा लगता है मुझे घर को सजाना। ये मिला है इस पॉट के साथ, लेकिन ये पॉट बहुत बेकार है। तो इसके अंदर हम मिट्टी भर के इसको फिक्स कर सकते हैं, या फिर मेरे पास एक गोल वाला पॉट रखा है सिरेमिक वाला, मैं उसमें मिट्टी भर के फिर इसको फिक्स कर सकती हूँ। और जो मैंने स्टोन मंगाए हैं इसीलिए मंगाए थे। तो यही मेरा प्लान था कि एक आर्टिफिशियल प्लांट जो है मंगा के मैं रखूँगी स्टूल के ऊपर। और उस दिन मैंने जो आपको स्टूल दिखाया था ना, वो क्वालिटी वाइज कुछ खास नहीं था, तो फिर हमने वो रिटर्न कर दिया। तो अभी हमें इसको रखने के लिए एक स्टूल चाहिए, क्योंकि इसकी हाइट ऐसा उतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर ये स्टूल के ऊपर रखें तो ज़्यादा बेटर रखे लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इसलिए ना मुझे इसके लिए स्टूल लेना है। बस नोनी तो कार ही कार दिखाते रहेगा अपनी। हाँ, ये देखो, मतलब हर किसी को आज कार दिखा रहा है ये ऐसा ड्रामेबाज है नोनी। तो ना इसके लिए स्टूल चाहिए, उसके बाद इसको रखेंगे किसी प्रॉपर प्लेस पे। वैसे लुक वाइज बहुत प्यारा लग रहा है। हमारे घर में आया है एक नया प्यारा सा प्लांट। तो चलिए अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। बालों में चोटी करनी है, आज हेयर वॉश किया था, तो कल मिलेंगे आपसे। बस नोनी की टी शर्ट गिरोगे, कितने किनारे में खड़े हैं। चल गुड नाइट बोलो, से गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 8 बजने वाले हैं, आज है थर्सडे। और व्लॉग जो है मैंने रात को नोनी के साथ एंड किया था, और सुबह भी नोनी के साथ ही स्टार्ट कर रही हूँ। नोनी से गुड मॉर्निंग, इधर देखो उठ गया है नोनी। तो नोनी गुड मॉर्निंग। और उसको मैं पानी देती हूँ पीने के लिए, और अपने लिए मिस्टर रात के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय बनाने के बाद फिर आटा गूंथती हूँ। आज रोटी पराठे बनाएंगे, सब्जी काफ़ी बची हुई है, अपने लिए नोनी को वो बना के दे दूँगी मैं। तो चलिए दिन शुरू करते हैं। आज बड़ी खिली सी धूप है, आज बादल नहीं है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। इस टाइम पे सुबह सुबह छत में जाओ ना, इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में तो फिर गर्मी हो रही है। लेकिन इस टाइम पे जो सूरज की हल्की सी सुनहरी रोशनी आती है ना, किरणें आती हैं, वाह बहुत अच्छा लगता है, एकदम पॉजिटिविटी आती है। वो देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सनराइज देखना। तो चलिए जो है पहले चाय बनाते हैं और काम शुरू करते हैं। तो ये जो प्लांट मैंने मंगाया है उसके लिए ये पॉट एकदम परफेक्ट रहेगा। तो हम इस प्लांट को पॉट में लगा देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ थर्माकोल में फिक्स नहीं हो रहा है अच्छे से। तो गंदा क्यों कर रहे हो यार, अभी मैंने झाड़ू लगाया है। कुछ इस तरह से हम इसमें इसको
प्लांट कर देंगे, जो कि ये परमानेंट फिक्स हो जाए। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ठीक हो गया। ये देखो, अरे हमारा प्लांट इतना बड़ा हो गया है। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ये वाले स्टोन। तो मैंने इसीलिए मंगाए थे क्योंकि इससे बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरह से लो बेटा, रखो, थोड़े आप रखो, थोड़े मम्मा रखेगी। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखो। क्या मंगाया था? अब तुम्हें एक स्टूल ला दो बस। मजा आ गया। ये बन गया एकदम हमारा रियल प्लांट, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। प्लस ये वाले स्टोन और पॉट, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे नोनी के पापा ने उसे नहला दिया था और उसे तैयार करने में लगे हुए हैं। वो स्कूल के लिए तैयार होगा। इस बीच मैंने उसका टिफ़िन तैयार कर लिया है, तो उसके बैग में उसका टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो आज मटर पनीर बचा हुआ था, तो मटर पनीर उसको इतना पसंद है कि वो मुझे कहता है, एक दिन पहले ही कह देता है कि मम्मा मुझे मटर पनीर ही देना स्कूल के लिए। तो फिर मैं वही दे देती हूँ, साथ में कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। और आज मैंने काफ़ी सारे डोरमेट्स वगैरह भी धोए थे, तो काफ़ी ज़्यादा ना गंदे हो रहे थे, मिट्टी मिट्टी इतनी हो रही थी। तो फिर उनको धोया मैंने, और धूप काफ़ी अच्छी थी आज, तो मे बी शाम तक सूख जाएंगे। तो सुबह के 11 बजने वाले हैं और डेयरी से मैं दूध भी लेके आ गई हूँ। नोनी चला गया स्कूल और मिस्टर आज ट्रिप पे गए हैं। तो यहाँ पे जो है दूध थोड़ा सा गर्म किया मैंने। आजकल थोड़ा थोड़ा दूध ना किशमिश के साथ पीती हूँ मैं। काफ़ी सारे काम भी करने हैं, लंच बनाना है, सफाई तो सब हो चुकी है। सबसे बड़ा काम है अब मुझे गर्म कपड़े जो मोटे वाले हैं, जो हम लोग नहीं पहन रहे, वो मतलब छांट के रखने हैं। कुछ जो धोने वाले हैं उनको धोना है धीरे धीरे। तो उसके बाद सारे एक साथ सुखा के सब पैक करने हैं। तो इसलिए मैं अभी कपड़े धोने का काम करूँगी, पैक मैं बाद में करूँगी। धो के सुखा लेती हूँ ताकि वो फिर एक ही दिन हम लोग साथ में मिलके पैक करें अपने। तो ये कंफर्टर का कवर भी मैं निकाल लूँगी क्योंकि ये धोना है और काफ़ी टाइम से हमने लगाया था, यूज़ किया। और सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है, इससे ना काफ़ी गर्म होता है। तो एक कंफर्टर भी ओढ़ लो, काफ़ी ठंड में, मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड होने तक भी हमने सिर्फ एक कंफर्टर ओढ़ा था और काफ़ी गर्म होता था उससे। तो इसका कवर तो मैं धो दूँगी, अच्छे से सुखा के पैक करूँगी, और कंफर्टर को मैं धूप लगा दूँगी। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। आज एक और पहाड़ी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं पहली बार बना रही हूँ। काली उड़द दाल का चौसा कहते हैं वैसे इसे। हमारी साइड को कम बनता है, दूसरी साइड मतलब कई सारे लोग बनाते हैं, लेकिन मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो दाल को ना मैंने धो लिया था, उसके बाद इसको कर लिया है हल्का सा ड्राई रोस्ट। और इसी बीच ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं शॉप में गई थी, वहाँ से छोटा मोटा सामान लेके आई, बूंदी, चिप्स वगैरह। साथ में गुड़ खत्म हो गया था तो गुड़ लेके आई। तो इसके बाद मैं दाल बनाऊंगी, और यहाँ पे ऑयल गरम करके मैंने डाला है जीरा और साबुत धनिया को कूट लिया था, वो डाला है तड़के में। साथ में ये लहसुन और अदरक है, इसको भी मैंने अच्छे से कूट लिया था। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसमें प्याज टमाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये हमने फ्राई किया। उसके बाद जो मैंने दाल ड्राई रोस्ट की थी उसका दरदरा करके पीस लिया था, दरदरा। तो बस उसको भी ड्राई रोस्ट करना है, और साथ में मिला दिया है गेहूँ का आटा। तो बस इनको अच्छे से मिला के रोस्ट करना है, अच्छे से भूनना है, मतलब जब तक अच्छा सा फ्लेवर नहीं आता इसमें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च। कुछ जो ये भटके डुबके वगैरह बनते हैं ना, उसी की तरह होती है ये रेसिपी। तो लेकिन भटके डुबके में भट जो है भिगोते हैं पहले, उसके बाद पीसते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से दाल को भून लिया था। उसके बाद यहाँ पे डाल दिया है पानी, नमक डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बस इसके बाद इसको जो है बॉईल लगाना है। तो काफ़ी देर इसको बॉईल लगाऊंगी जब तक ये अच्छे से थिक नहीं हो जाता है और प्यारा सा कलर भी आने लगेगा। आप देख सकते हैं लोहे के बर्तन में ही अलग टेस्ट आता है इसका। तो आप ट्राई कर सकते हो एक बार इस तरह से, अगर आपने कभी बनाया नहीं है। तो यहाँ पे जो है अच्छा सा बॉईल आ गया है, थिक भी हो गया है, और ऊपर से डाल दूंगी मैं हरा धनिया। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।